ओके था। तो बच्चों क्या कर सकते हो इसका, आप अगर सीधा लेकर चलें तो पहली लाइन ये होगी, फिर ये ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, ये सीधा ये प्रूव हो जाएगा, वरना ये काफ़ी आसान है। नेक्स्ट बच्चों 19 का फोर्थ पार्ट, इसको आपने एपी में प्रूव करना है। तो देखो एपी में इसको लेट करके चल पड़ते, लेट दीज आर इन एपी, ठीक है ना। अब क्या है कि 1 ऐड कर देता हूँ तीनों टर्म्स में मैं, ए पी प्लस ए सी बाई बी सी है ये, तो 1 इसमें ऐड कर दिया। बी सी प्लस ए बी बाई सी ए है ये, तो 1 इसमें ऐड कर दिया। और सी ए प्लस बी सी बाई ए बी है, और 1 इसमें ऐड कर दिया, आर आल्सो इन ए पी। क्यों, ए पी की कोई भी सारी टर्म है, अगर सारी की सारी उनमें सेम नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्टेड सीक्वेंस हमेशा किस में होगा, ए पी में। देखो पहली लाइन ये है कि इसको एपी में प्रूव करना था, तो मैंने लेट करके चल पड़ा, यहीं लिख दिया मैंने, लेट दीज आर इन एपी, तो इसको एपी में प्रूव कर देंगे हम। अब एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी आर आल्सो इन ए पी, ठीक है ना। अब इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दो, आप लिख देना डिवाइडिंग बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए टू ईच टर्म, तो ये आ जाएगा 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी आर आल्सो इन ए पी, सी ए आर आल्सो इन, ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, ए पी के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि ए पी की सभी टर्म्स को अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दें हम, तो रिजल्टेड सीक्वेंस हमेशा किस में होगा, ए पी में। अब इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी से इसको, ए बी सी से इसको, ए बी सी से इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, आर आल्सो इन ए पी, ठीक है ना। तो ये भी किस में हो जाएगा बच्चों, ए पी के अंदर, और ये ऐसा तो गिवन था ही, देयरफॉर ये बात बिल्कुल ट्रू हो गई कि ये किस में है, ए पी के अंदर। 20th क्वेश्चन है बच्चों, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर अगर ए पी में है तो आपने इनको ए पी में प्रूव करना है। तो लेट करके चल पड़ते हैं, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी आर इन ए पी। ये ऐसे कर लो, लेट इफ दीज आर इन ए पी, अगर ये ए पी में होंगी तो क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड इक्वल होगा, ठीक है ना। चेक करते हैं अब इक्वल है या नहीं। तो एलसीएम लिया, बी प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, माइनस ए, नीचे आ जाएगा सी प्लस ए और बी प्लस सी, राइट में आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सी प्लस ए, इसके साथ माइनस ए माइनस बी, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। तो सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस ए से प्लस ए, माइनस सी से प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ ट्रू, ठीक है ना। सिंस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर इन ए पी, ऐसा गिवन है बच्चों, और ए पी में होंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड क्या होगा, इक्वल। तो यानी कि ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया, और ये ट्रू कब हुआ, जब हम इसको ए पी में लेकर चल पड़े, देयरफॉर डेफिनेटली दीज टर्म आर इन ए पी। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, ठीक है ना। तो ये प्रूव करना आपने। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ए पी में लेट करके चलते हैं और 1 इसमें ऐड कर देते हैं। देखो 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर इसको ए पी में लेकर चल पड़े हम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए पी की प्रत्येक टर्म में अगर सेम नंबर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेड सीक्वेंस भी किस में होगी, ए पी में। अब इसको ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। अब इसको हमने प्रूव कर ही दिया, अगर ये ए पी में है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 21st क्वेश्चन, 3 टर्म है ए पी की, उनका सम है 27 के इक्वल। तो भाई कभी भी 3 टर्म लेट करनी हो तो आप जानते हो ए माइनस डी और ए प्लस डी इस तरीके से लेट करना है। 5 टर्म लेट करनी है तो बीच वाली को ए लेट कर लो, यहाँ पर ए माइनस डी, ए माइनस 2d और इधर ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर 7 टर्म लेट करनी, बीच वाली को ए लेट कर लो,
और इधर आ जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस टू डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ऐसे लेट करने में क्या है, ये फ़ायदा होता है जब सम दे रखा होता है टर्म्स का तो डी सारे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक ऐसे जब सम दे रखा हो 4 टर्म का, 6 टर्म का, 8 टर्म का, तो पहली टर्म को ए माइनस थ्री डी लेट करो, ए माइनस फाइव डी लेट करो, ए माइनस सेवन डी लेट करो, 2d इसमें ऐड कर दो। अब 2d ऐड करेंगे तो ये आपकी 4 टर्म हो जाएंगे। देखो सारे d ऐसे हो गए, आधे प्लस के हो गए, आधे माइनस के हो गए। 6 टर्म लेट करनी तो पहली टर्म ये लेट करके फिर 2d ऐड करते जाओ, 2d ऐड करते जाएंगे तो ऐसा होगा कि आधे d प्लस के हो जाएंगे और आधे d किसके हो जाएंगे, माइनस के, ताकि सम दे रखा हो तो इनको ऐड करते समय सारे d कैंसिल हो जाएं। तो अब जैसा कि 3 टर्म दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, 3 टर्म का सम, तो मैंने उनको लेट कर लिया a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो सम दे रखा है बच्चों यहाँ पर 27, तो इन तीनों का अगर मैं सम करता हूँ देखो तो d कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने लेट किया था ये। तो सीधा सीधा 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो टर्म हो जाएंगी 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो 585 दे रखा है, तो 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी, ये है 585। ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 81 माइनस डी स्क्वायर, और 9 से इसको कैंसिल कर दिया मैंने, 9 7 जा ज़्यादा हो गया, 9 6 जा 54। ठीक है ना, और 9 5 जा 45। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 81 माइनस 65, यानी कि 11 माइनस 6 5, सॉरी 11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 6 1। तो डी की वैल्यू आ गई 16। तो टर्म्स हो गई आपकी 9 माइनस 16, यानी कि माइनस 7 9 और 9 प्लस 16 25। तो ये टर्म्स हो गई आपकी। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने थे बच्चों। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर था ये 21। तो यहाँ पर आप d की वैल्यू रखते हैं, जैसे डी स्क्वायर की वैल्यू आई है बच्चों, सॉरी डी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो d की वैल्यू क्या आ गई +-4। तो भाई d की वैल्यू +4 लेकर चलते हैं तो टर्म्स हो जाएंगी 9 माइनस 4 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 13, और d की वैल्यू -4 लेकर चलते हैं तो ये आ जाएगी 13, ये आ जाएगी 9 और ये आ जाएगी 5। बात एक ही है दोनों की दोनों। नेक्स्ट है बच्चों, सम ऑफ द 3 consecutive टर्म ऑफ एन एपी इज 15 एंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। तो भाई जैसा मैंने अभी बताया था a माइनस डी और a प्लस डी की फॉर्म में हम इनको लेट करेंगे। इनका सम 15 हो गया तो सारे d कैंसिल होकर 3a की वैल्यू आ जाएगी 15 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो टर्म हो जाएंगी 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। अब बताया कि इनके स्क्वायर का जो सम है ना वो 83 के इक्वल है। तो 5 माइनस डी स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस डी स्क्वायर, और राइट में क्या है 83। स्क्वायर एक्सपेंड कर सकते हो बच्चों, ये आ जाएगा 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, 2ab से -2ab कैंसिल कर दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर -10d आएगा, यहाँ पर +10d आएगा, वो आपस में कैंसिल हो गए। ये हो गया 75, राइट में जाकर माइनस हो गया और ये 2d स्क्वायर बच गया। राइट में हो गया 83 माइनस 75, यानी कि 13 माइनस 5 8, केवल 8 ही बच गया, और डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और डी की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो जब +2 लेकर चलते हैं, देखो d की वैल्यू +2 लेकर चलते हैं तो टर्म्स आ जाएंगे आपकी 5 माइनस 2 3, 5 और 7, और -2 लेकर चलते हैं when d इज इक्वल टू -2, तो -2 लेंगे तो ये आ जाएगी 7 और ये 5 है, और -2 लेकर चलेंगे ये 3। ठीक है ना। तो ये रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी बच्चों। वेरिफिकेशन कर सकते हो, देखो तीनों का सम है 15 के इक्वल और उनके स्क्वायर का सम है 49, 25 प्लस 9, यानी कि इनका सम हो जाएगा 83। नेक्स्ट बच्चों 22 का सेकंड पार्ट। तो अब की बार 5 टर्म्स दे रखे हैं तो उनको लेट कर लेते हैं हम। देखो बीच वाली को a लेट करेंगे, ये a माइनस डी, a माइनस 2d। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी और a प्लस 2d।
इस तरीके से लेट करेंगे। अब जो इनका सम दे रखा है वो दे रखा है इसने 25 के इक्वल, तो सारे डी कैंसिल हो गए देखो, और 5a की वैल्यू आ जाएगी 25 और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5, ठीक है ना। अब इनके स्क्वायर का सम दे रखा है उसने 135 के इक्वल, तो ये हो गया 5 - 2d, ये हो गया यहाँ पर 5 - d, और ये हो गया यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 + d, यहाँ पर 5 + 2d विद स्क्वायर और राइट में 135। तो बच्चों स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ, देखो 25 + 4d स्क्वायर माइनस 20d नहीं लिखा है मैंने इनकी मल्टीप्लाई का डबल, क्योंकि वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 25 + d स्क्वायर माइनस 10d नहीं लिखा क्योंकि वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 25 + d स्क्वायर और यहाँ पर 25 + 4d स्क्वायर और राइट में है 135। तो बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो ये 1 2 3 4 5, 25 जा 125, 135 में से माइनस कर देंगे तो 10 बच जाएगा। ये है 5 6 6 + 10 4, 6 + 4 10, 10d स्क्वायर राइट में 10, और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर +-1, +1 लेकर चलते हैं तो वैल्यू है आपकी, देखो +1 लेकर चलेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3, 5 - 1 यानी कि 4, और 5, और 5 + 1 6, और 5 + 2 7। जब आप d की वैल्यू +1 लेकर चलते हो, d की वैल्यू -1 लेकर चलते हो तो 7 6 5 4 और 3, ये टर्म्स हो गए रिक्वायर्ड। 23rd क्वेश्चन है बच्चों, 69 को एपी के 3 टर्म्स में आपने स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट ऑफ देयर 2 स्मॉलर पार्ट्स इज़ 483। तो एक टर्म को लेट कर लेता हूँ a - d, a और a + d। अब 69 को स्प्लिट किया था तो इनका सम जो है वो 69 ही हो जाएगा, ठीक है ना। d कैंसिल हो गया बच्चों, 3a की वैल्यू आ जाएगी 69 और a की वैल्यू आ जाएगी 23। तो टर्म्स हो गई आपकी 23 - d, 23 और 23 + d। अब जैसा कि सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 483 के इक्वल। तो स्मॉलर पार्ट ये है बच्चों 23 - d और 23, ये है 483 के इक्वल। तो 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, ये आ जाएगा 529 शायद, ठीक है ना, और -23d और राइट में 483, ये उस तरफ जाकर माइनस कर देते हैं 529 - 483 राइट में 23d। स्मॉलर पार्ट का जो प्रोडक्ट था वही दिया था इसने 43 के इक्वल। तो 9 - 3 आ जाएगा 6, और भाई यहाँ पर आ जाएगा 12 - 8 आ जाएगा 4, ठीक है ना, और 4 - 4 0, 23d। 2 से कैंसिल हो गए, 2 आ गया, d की वैल्यू आ गई 2, तो d की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये 23 है ये, और यहाँ पर आ जाएगा 25। ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स हो गई जो 69 को हमने स्प्लिट किया ताकि स्मॉलर पार्ट्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए, 483 आ जाए। 24th क्वेश्चन है बच्चों, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन AP सो दैट दे आर इन AP 3 4 5। यानी कि ट्राइंगल की जो साइड है वो अगर AP के अंदर होंगी, ट्राइंगल की साइड ना कि एंगल, ट्राइंगल की जो साइड है उनकी लेंथ अगर AP में होगी तो उनमें जो रेशो है वो 3 4 5 का हो जाएगा। तो ट्राइंगल में भी जो है साइड 3 ही होती हैं बच्चों, और AP की 3 टर्म को हम ऐसे लेट करते हैं। देखो ये ट्राइंगल की साइड लेट कर ली मैंने जो कि AP की कंडीशन को पूरा करती हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि भाई ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल्ड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इसने कहा है ऐसा कि वो ट्राइंगल कौन सी, राइट एंगल्ड। तो राइट एंगल्ड में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा सबसे बड़ी साइड। छोटी 2 साइड कोई भी ले सकते हो आप, इसको a - d लेंगे तो ये a हो जाएगी, इसको a - d लेंगे तो ये a हो जाएगी, ठीक है ना, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो a + d का स्क्वायर जो है यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा b² + परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका a² + d² + 2ad, और राइट में आ जाएगा a² + d² - 2ad।
ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर दोनों साइड से कैंसिल हो गए। 4AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वेयर, और ए से डिवाइड करूँगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4D। तो रेशो आप जानते हो ऐसे लिखते हैं रेशो को हम ए प्लस डी। तो ए की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पर 4D, तो 4D माइनस डी, यहाँ पर 4D और यहाँ पर 4D प्लस डी, यानी कि ये आ जाएगा 3D 4D और 5D। डी से कैंसिल कर सकते हो आप इसको, तो ये आ जाएगा 3:4:5। ठीक है ना, ये रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपके तीसरे चैप्टर में भी आया था ट्रिग्नोमेट्री में। क्वाड्रिलेटरल के एंगल दे रखे हैं एपी के अंदर, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल एपी में लेट करने हो तो आप हमेशा ऐसे लेट करना, ठीक है ना, 90 माइनस डी, 90 प्लस डी और 90 प्लस 3D। और एंगल एपी के अगर लेट करने हैं तो हमेशा एंगल ट्राइंगल के अगर लेट करने हैं, ट्राइंगल के एंगल एपी के अंदर हों अगर, तो हमेशा ऐसे लेट कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी करेंगे, तीनों का सम 180 दिखाएंगे तो अपने आप ए की वैल्यू 60 आ जाएगी। और यहाँ पर आप जैसे जानते हो कि ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेट करेंगे हम, इसको सब का सम करके 360 के इक्वल रखेंगे तो अपने आप ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, ठीक है ना। तो आप ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D की फॉर्म में लेट कर सकते हो। फिर सब का सम 360 रख देना, एक सारे डी कैंसिल होकर ए की वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है ना। 4A आ जाएगा 360 के इक्वल, ए की वैल्यू 90। अब सेकंड कंडीशन जो इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है, क्योंकि एक कंडीशन तो क्वाड्रिलेटरल की होगी ना, चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो लास्ट कंडीशन है इसमें, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो लीस्ट तो ये है बच्चों और ग्रेटेस्ट ये है, तो जो लीस्ट है वो आधा है तो 2 से गुणा करके इक्वल रख देंगे, यानी कि 180 और माइनस 6D, राइट में है 90 प्लस 3D। तो 3D इस तरफ आएगा, माइनस 9D हो जाएगा और ये राइट में जाकर माइनस 90 और D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब D की वैल्यू 10 आ गई तो D की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 30 यानी कि 60 और 90 माइनस 10 यानी कि 80 और 90 प्लस 10 यानी कि 100 और 90 प्लस 30 यानी कि 120। ये आपके क्वाड्रिलेटरल के एंगल आ जाएंगे। तो बच्चों मेरी साइड से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप।